मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फिर से आप सभी का वेलकम है एक नए ब्लॉग में। तो सुबह का समय हो रहा था, 6:30 बज रहे थे और मैं नहा करके आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले नहाने के बाद ना मैं किचन में ही आ गई थी। अभी मैंने कंघी भी नहीं की थी और ना ही अभी पूजा की थी। तो मैं पहले किचन में आ गई हूँ और मैंने बना ली थी सभी के लिए मॉर्निंग वाली चाय। और फिर इसके बाद मैंने बच्चों के लिए भी दूध बना लिया था। और सुबह में क्या है, बच्चे सफ़ेद दूध तो पीते नहीं हैं, तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर उसी चायदान में बच्चों के लिए भी दूध रख देती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब इसमें चाय जैसा टेस्ट भी आने लगता है। तो वही दूध पीते हैं सुबह में बच्चे। तो दोनों बच्चों को मैंने जगा दिया था। और सुबह में क्या है, बच्चों को थोड़ा आलस भी आता है उठने में, तो मैं बच्चों को थोड़ा जल्दी जगाती हूँ जिससे कि बच्चे आराम से तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैं करूँगी अब बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो इधर मैं बनाऊँगी चटनी। तो मैं बस चटनी की तैयारी कर ले रही हूँ। तो इधर मैंने धनिया ले लिया था और 2 से 3 ले लिए थे टमाटर। और इसके बाद मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्ची ले ली थी और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया था। तो सारी चीज़ों को डाल दिया है ग्राइंडर में। और इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया था, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा डाल दिया था जीरा दाना, हींग डाल दी थी। और इसके बाद नमक डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके ना मैंने चटनी को पीस लिया है। और मैं बनाऊंगी आज बच्चों के टिफ़िन के लिए और सभी के नाश्ते के लिए आलू के पराठे। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। और आज मैंने धो लिए थे बाल, तो अभी बाल गीले थे तो मैंने तौलिया लपेट लिया था बालों पर। लेकिन क्या था, तौलिया बार बार निकल रहा था, मतलब खुल रहा था, तो मैंने तौलिया को हटा दिया है क्योंकि तौलिया लगा करके ना फिर मेरे से काम ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर चटनी मेरी बन चुकी है और चटनी मैंने बना ली थी। और इसके बाद फिर मैं लगा के रख दूँगी आटा। आटा मैं सारा एक साथ ही लगा लूँगी, मतलब बच्चों के टिफ़िन के लिए भी और सभी का नाश्ता भी हो जाएगा। तो इधर मैंने आटा लगा लिया है और इधर इसी परात में ना मैंने सूखा आटा भी डाल दिया है। तो बस आटा मेरा लग चुका है। और इधर मैंने गैस पे रख दिया है गर्म पानी। और अब मैं करूँगी आलू बॉयल, क्योंकि आलू के पराठे बनाऊँगी मैं। तो अभी आलू बॉयल नहीं किए थे मैंने। तो देखिए कभी कभी जल्दी होती है ना, तो मैं इसी ट्रिक से आलू बॉयल कर लेती हूँ। आलू को मैंने काट लिया है, मतलब इसके टुकड़े कर लिए थे, क्योंकि जितना छोटा आलू होगा उतना जल्दी ही बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पर आलूओं को काट लिया था। इसके बाद मैंने उनको धो लिया है और फिर धोने के बाद मैंने कुकर में डाल करके उनको रख दिया है बॉईल होने के लिए। तब तक आलू वगैरह बॉईल हुए थे, तब तक मैंने आदर्श को भी तैयार कर दिया था, क्योंकि सभ्यता तो खुद से तैयार हो जाती है लेकिन आदर्श को अभी तैयार करना होता है। तो दोनों बच्चे यहाँ तैयार हो चुके हैं और आलू भी बॉयल हो गए हैं। तो अब मैं आलूओं के छिलके निकाल दूंगी। और देखिए आदर्श तैयार होकर के मेरे पास ही खड़ा हुआ है किचन में, और ये देखिए यहाँ पे डांस कर रहा है। तो आलू के छिलके निकाल दिए हैं मैंने। और आलू ना ये अभी गर्म थे और थोड़ी जल्दी थी मुझे, तो इतना भी टाइम नहीं था कि इनको मैं थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ दूँ। तो मैंने एक ग्लास ले लिया है और आलूओं को मैश कर लिया है। तो यहाँ आलू मैश हो गए हैं अच्छे से। फिर इसके बाद मैं मिला लूँगी इसमें मसाले। तो मैंने मसालों में इसमें डाल दिया था नमक, थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल दी थी, क्योंकि अजवाइन पेट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें खटाई भी डाल दी थी। थोड़ा सा डाल दिया था धनिया पाउडर, थोड़ा सा सौंफ पाउडर। और सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लिया था। लाल मिर्ची मैंने इसमें कम डाली थी, क्योंकि चटनी है साथ में और चटनी भी तीखी है, तो फिर बच्चे ज़्यादा तीखा खाते नहीं हैं। और पहले मैं बच्चों के लिए पराठे बना लूँगी, इसके बाद फिर मैं इसमें हरी मिर्ची और लाल मिर्ची ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो भी मतलब पराठों की तैयारी थी ना, वो मेरी हो चुकी है और दोनों बच्चे भी तैयार हो गए हैं। और देखिए सुबह में ना भागम भाग इतनी रहती है कि हमें बिना रुके फटाफट से ना सारे काम निपटाने होते हैं। जैसे कि रुकना बिल्कुल मना हो, मतलब बिल्कुल भी रुकना नहीं है, सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं, क्योंकि सुबह में सभी को आना जाना होता है। तो फिर ये रहता है कि समय से सारे काम हो जाएं, वो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है, तो मैं बना ले रही हूँ बच्चों के लिए खाना। तो यहाँ पर मैंने तवे को ना थोड़ा साफ़ कर लिया था। मेरी यही आदत है, मैं तवे को वैसे रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह फिर भी मैं खाना बनाने से पहले ना इसको एक बार और साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ बच्चों के लिए खाना। तो यहाँ पर दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं और बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके हैं।
और देखिए सुबह सुबह जो मौसम होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुहावना सा मौसम होता है। तो सूर्य देवता चमक रहे हैं, काफ़ी तेज़ मतलब धूप निकलने लगी है और देखिए सुबह से ही पता चल जाता है कि आज मौसम कैसा होने वाला है। तो अभी तो काफ़ी मतलब तेज़ और चमकदार धूप दिखाई दे रही है और सुबह सुबह ना रोड पर ज़्यादातर ना पढ़ने वाले बच्चे और उनकी जो बस वगैरह ना वही दिखाई देती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह का माहौल। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ इधर, तो सुबह में मैंने पूजा नहीं की थी, तो मैं अब कर लूँगी पूजा। तो देखिए पूजा का मेरा यही रहता है कि मैं नहा तो सुबह में ही लेती हूँ, लेकिन पूजा मैं उसी हिसाब से करती हूँ, जैसे कि मुझे अगर सुबह में टाइम मिल जाता है तो मैं सुबह में ही पूजा कर देती हूँ, वरना मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही पूजा करती हूँ। क्योंकि देखिए पूजा करने में थोड़ा बहुत समय लगता ही है, क्योंकि भगवान जी को स्नान वगैरह कराना और मंदिर की साफ़ सफाई करना तो समय लग ही जाता है। इधर मैंने बाल गोपाल जी को स्नान करा दिया है, उनको वस्त्र वगैरह पहना दिए थे और इसके बाद फिर मैंने शिवलिंग जो रखी हुई हैं उनको भी स्नान करा दिया है। फिर जो भी मंदिर में तस्वीर वगैरह थी, फ़ोटो वगैरह, उनको भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है और मैंने फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा जल लेकर के छींटे लगा दिए हैं। तो मैं कर लूँगी अब पूजा। और देखिए सुबह का मेरा वही सिंपल सा ही रूटीन रहता है पूजा करने का। सुबह या शाम मतलब मेरा यही सिंपल सा ही रूटीन रहता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाता है मेरे से। और वैसे भी देखिए कहते हैं कि आचार और विचार अच्छे होने चाहिए, मन में भाव होना चाहिए, भगवान तो इतने से भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई थी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने बना ली थी चाय और साथ में सभी के लिए मैंने पराठे बना दिए थे। तो नाश्ता भी सभी का हो गया था। फिर इसके बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी थी, जो भी बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे। और इसके बाद जो तवा था ना वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि जब भी हम पराठे बनाते हैं ना तो तवा काला काला हो जाता है। तो मैंने छोटा सा एक ईंट का टुकड़ा ले लिया है, जिसको मैंने रख रखा है किचन में ही, तो जिसकी जब भी ज़रूरत पड़ती है ना मैं उसका यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर रगड़ रगड़ के मैंने देखिए तवे को साफ़ कर दिया था, तो तवा भी मेरा साफ़ हो गया है। अब किचन की साफ़ सफाई तो हो गई थी, अब मैं आ गई हूँ इधर। तो मुझे अभी इधर भी साफ़ सफाई करनी थी, मतलब झाड़ू पोंछे का जो काम था ना वो मेरा रह गया है अभी। तो ये काम मैं निपटाती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद। तो यहाँ पर ये जो बेड था, यहाँ मुझे धूल मिट्टी दिखाई दे रही थी हल्की सी, तो मैंने उसको भी कपड़े से हटा दिया है। और जो बेडशीट थी बेड पर उसको मैंने निकाल दिया था, और ये दूसरी वाली जो बेडशीट रखी हुई है इसको मैं लगाऊंगी। तो देखिए ये वाली जो बेडशीट है थोड़ी छोटी है, पता नहीं क्यों ये धुलने के बाद छोटी हो गई थी। जब मैंने ली थी तब मतलब अच्छी थी, फिर जैसे ही मैंने इसको 2 से 3 बार धोया तो ये छोटी हो गई। पर मैं कभी कभी क्या है इसको भी बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को बिछा दिया है और इसके बाद घर के जो भी काम थे झाड़ू पोंछे वाले और कपड़े वगैरह के, वो मैंने सारे निपटा लिए थे। और अब हो रहा है समय दोपहर का। तो यहाँ पर 4 से 4:30 बजे का समय हो रहा था, तो बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। इसके बाद मैंने बना ली थी चाय, तो मैंने चाय बना ली थी, फिर बच्चों के लिए भी यहाँ दूध बना करके मैंने दे दिया था। तो बच्चे कर रहे थे अपना होमवर्क और यहाँ पर ये भी आ गए थे, तो बस सभी ने बैठ करके पी ली है चाय। और इसके बाद फिर अभी करनी थी शाम के कामों की तैयारी। तो देखिए समय मिल ही नहीं पाता है, कब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, यूं ही समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो चाय वगैरह हो गई थी, फिर उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे। और अब मैं लग गई हूँ शाम के कामों की तैयारी में। तो मुझे आज मक्खन भी गर्म करना था, तो इधर पहले मैंने एक कटोरे में उसको रख दिया था, लेकिन कटोरा ना थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे, उसमें गिरने का डर था। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी, और घी को मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। और इधर जो बर्तन वगैरह थे अब मैं उनको भी सेट कर दूंगी। तो देखिए एक साथ ना दो दो काम ही निपटाने होते हैं, तभी सारा काम मैनेज हो पाता है। तो देखिए यहाँ पर बर्तन भी सेट हो गए थे, इधर घी बॉयल करने के लिए मैंने रख, और इधर घी गर्म हो गया है। और एक साइड ना मैंने रख दी थी कढ़ाई, तो मैं बनाऊंगी मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर ख़त्म हो गया है, और आज धूप भी मतलब इतनी तेज़ नहीं निकली थी। मैंने इन मिर्चियों को छत पे डाल दिया था, लेकिन आज क्या था धूप निकल भी रही थी तो साथ में ना हवा भी चल रही थी, तो इसकी वजह से ना ये अभी भी मतलब अच्छे से सूखी नहीं है। इसका पाउडर मैं बनाऊंगी तो ये ठीक से मतलब पीस नहीं पाएंगी। तो मैं अब करूँगी इनको गर्म। तो इधर मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पर, और इधर कढ़ाई को ना मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। फिर इसके बाद जो मिर्ची हैं उनको डाल दिया है, और इसके बाद इसमें से मैंने कुछ मिर्ची निकाल ली थी, क्योंकि लाल मिर्ची की ज़रूरत पड़ती है तड़के के लिए।
और चटनी वगैरह बनाते हैं हम तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ मिर्ची मैंने साबित ही निकाल ली थी और जो पुरानी मिर्ची मेरे पास रखी हुई थी उनको मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए मिर्च अच्छे से गर्म हो गई हैं और इनमें से ना बहुत तेज़ की स्मेल आ रही थी। मतलब जब मैं गरम कर रही थी ना तो पूरे घर में मतलब इसकी स्मेल फैल चुकी थी। बच्चे भी पूछ रहे थे मम्मी आज क्या कर रही हो, जो कि इतनी तेज़ मिर्ची जैसी स्मेल आ रही है। तो यहाँ पर जो मिर्ची थी ना वो गरम कर ली थी मैंने, फिर जो ठंडा हो गई हैं तो मैंने इनको डाल दिया है ग्राइंडर में। तो इनका जो भी मॉइस्चर था ना वो अब ख़त्म हो चुका है, तो ये अच्छे से पाउडर बनने की स्थिति में आ गई हैं। तो मैंने सारी मिर्चियों को पीस लिया है। पहले मैंने ये बड़ा वाला ग्राइंडर लिया था लेकिन पता नहीं इसमें कुछ हो गया, ये चल ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने निकाल करके दूसरे वाले जार में डाला है इनको। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची पाउडर जो है बना लिया है। और 2 बार में मैंने निकाला था मिर्ची पाउडर क्योंकि मिर्ची ज़्यादा थी, एक बार में ठीक से आ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर मैंने साथ के साथ डब्बे में भर के भी इसको रख दिया है। तो मैं ज़्यादातर मसाले क्या है घर पर ही तैयार कर लेती हूँ, जैसे कि मिर्ची, धनिया, सौंफ पाउडर और जैसे कि नमक और हल्दी वगैरह होती है ये मैं मार्केट से मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो मिर्ची पाउडर है वो बन के तैयार हो गया है और अब मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में बनेगा आज गाजर और आलू की सब्ज़ी। तो इधर मैंने सब्ज़ी में भी तड़का लगा दिया है। इसके बाद खाना वगैरह हो गया था तो मैंने कर दिया किचन की साफ़ सफाई। तो आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं समाप्त। बाय बाय, सी यू।